हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज एक न्यू टॉपिक जो कि हम बोले थे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन समाप्त हुआ, ठीक है ना। वह हमारा लगभग पार्ट नाइन तक चला। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा इस टॉपिक में नहीं होगा, ठीक है ना। पार्ट 9 तक आपका इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चला, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन मैट्रिक्स में समझिएगा कि इस अगस्त महीने में आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों ख़त्म कर देंगे। तो आज का क्लास भी लंबा होगा, कल वाला इससे भी लंबा होगा और परसों वाला और लंबा होगा। मतलब समझिए कि मैट्रिक्स हम 5 गो क्लास में ख़त्म करेंगे। कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 6 गो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैट्रिक्स 5 से 6 क्लास में ख़त्म। जो आपका डिटर्मिनेंट्स है वो भी आपका 5 से 6 क्लास में ख़त्म होगा। इस बात को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। मतलब इस अगस्त महीने में आपका पूरा का पूरा बाबू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों ख़त्म हो जाएगा। सितंबर महीने से आपका डीसी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपका इंटीग्रेशन का जो सीरीज है, ठीक है ना, वह जल्द ही हम कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेशन का आपका फर्स्ट क्लास हो गया है, तो इंटीग्रेशन में आपका सेकेंड क्लास जल्द ही अपलोड करेंगे हम, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में याद रखिएगा आप लोग कि 5 से 6 क्लास में हम ख़त्म करेंगे। क्लास का थोड़ा सा अवधि जो होगा ना बाबू, ड्यूरेशन, वो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कैसे भी करके, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी समझिए 600 प्लस क्वेश्चन करवाना है, वो भी टोटल टॉपिक से। तो समझिए कि 600 प्लस तो सिर्फ बहाना है, क्वेश्चन तो कराना हमारा 1000 मकसद है कि 1000 प्लस हम करा दें। तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो कि बाबू इस क्लास में आपको फुल सोल्यूशन, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे और स्किप करेंगे, फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा। पार्ट 1 आज का हमारा यह कौन सा क्लास है, पार्ट 1 है। तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन बाबू लोग आपके स्क्रीन पर जो कि देख सकते हैं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बाबू आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस टाइप से ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं क्वेश्चन ना आए। इस टाइप से 100% लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी मान के आप लोग इस क्वेश्चन को सीख जाइए। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है ना बाबू लोग, कि सबसे पहले बीच में कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है, गुना। क्लियर है, बीच में कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है, गुना। अब बाबू आप लोगों का जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। यदि जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आया तो समझिएगा कि आप लोगों का लंका लग जाएगा बरियार एग्जाम में। तो आप लोगों का जोड़ घटाव आना चाहिए। यदि जोड़ घटाव गुना भागा में दिक्कत है तो बोलिएगा, एगो स्पेशल क्लास हम ला देंगे। चलिए देखिए, x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। फिर x ले 4 में करेंगे बाबू लोग तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 1 से 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 से 1 में करेंगे बाबू तो 1 हो जाएगा, और y से 2 में करेंगे तो क्या होगा, 2y। बहुत सारे स्टूडेंट को गुना ही करने नहीं आता है। अब गुना नहीं करने आता है बाबू लोग तो गुना सीख लीजिएगा, हम गुना नहीं सिखाएंगे आप लोगों को। 4 हो गया, आप प्लस गुना कीजिएगा y से 6 में तो आपका 6y हो जाएगा। बाकी गुना करके हम इतना लिख दिए हैं। जो आपका बराबर में है यो छाप दीजिए। 4 यहाँ 14 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ से देखिए बाबू आप लोगों को, ठीक है ना, हम मैट्रिक्स का जब क्लास लिए थे तो पढ़ाए थे समान आयु। समान आयु में बाबू हम आप लोगों को एगो कंसेप्ट वहाँ बताए थे कि अपने जगहिया वाला अपने जगहिया वाले के जगह के मान के बराबर होता है। तो यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ 4 है बबुआ लोग, तो x प्लस 2 का मान किसके बराबर होगा, 4 के। यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं बाबू, इसलिए x प्लस 2 बराबर कितना लिखेंगे, 4। तो बताइएगा x का मान कितना होगा, 2 होगा ना। हम लोगों से x y का मान पूछ रहा है तो x का तो मान निकल गया, y का देख लेते हैं। y कहाँ है, यहाँ से निकलेगा। देखिए 1 प्लस 2y है और यहाँ क्या है, 7 है। तो हम यहाँ बाबू लिखेंगे इसलिए 1 प्लस 2y
बराबर क्या 7। तो अब 2y बराबर क्या होगा बाबू लोग, 7 में से 1 गया 6, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया 3 हो गया। हम लोगों से x y का मान ऐसे पूछा है, तो x का मान हम यहाँ 2 लिखेंगे, y का मान 3 लिखेंगे, 2 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर आपका बाबू यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आप हमेशा देखिए लिख लीजिएगा, 100% फंसेगा ही फंसेगा। ऑब्जेक्टिव तो फंसेगा, इसमें कोई मत शक रखिएगा कि नहीं आएगा, और सब्जेक्टिव तो अइबे करेगा। मतलब इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव भी आना तय है, सब्जेक्टिव भी आना तय है। तो बढ़िया से एक बार इसको बना लीजिएगा। बाकी चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए ऐसा क्वेश्चन, देखिए आपको एक नंबरिया में मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल देगा, थोड़ा मोड़ा ना होता इस टाइप का सवाल मिलेगा, वरना इस टाइप का सवाल बहुत कम आता है। बाकी यदि कॉन्सेप्ट में फंसाने की कोशिश करेगा तो ये सवाल जरूर देगा। देखिए क्या है दिया हुआ है, ए बराबर एक आयु है, आयु का नाम हम नहीं लेंगे, बहुत बड़का सा लिखा है। तो ए एक क्या है, सममित आयु है। सममित आयु का बाबू देखिए कंसेप्ट क्या होता है, पहले यहाँ खोल देते हैं कंसेप्ट। सममित आयु कहता है ना कि यदि उसका ट्रांसपोज आप करते हैं, यदि वह उसी आयु के मान के बराबर आ गया तो वह आपका क्या कहलाएगा बाबू, सममित आयु यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यह आपका सममित आयु का क्या होता है, पहचान होता है। क्लियर, मतलब उसका ट्रांसपोज कीजिए और उसके बराबर आ गया तो वह क्या कहलाएगा, सममित आयु कहलाएगा। अब यहाँ से देखिए बोला है कि ए एक सममित आयु है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो जो बोलता है करते जाइए। तो बोला है ए एक सममित आयु है, तो पहले तो आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रांसपोज निकालना देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते रहिए, निकल जाएगा अपने आप। देखिए 2x - 3 यहाँ x-2 हो गया बाबू लोग, यहाँ 3 यहाँ -2 यहाँ -1 यहाँ 4 यहाँ -1 यहाँ -5 और ऊपर लगा देते हैं t, क्योंकि ट्रांसपोज का चिन्हासी होता है बाबू टी या डैश। तो हम टी का यूज किए हैं पूरा तरह से क्वेश्चन में, तो आप लोग टी ही यूज कीजिएगा। यदि आप लोगों को डैश यूज करना है तो डैश यूज कीजिएगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन बनाते समय आप कोनो एक के चिन्ह का यूज कीजिएगा, न कि कहीं टी या डैश दोनों यूज कीजिएगा। वैसे में जानते हैं कन्फ्यूज हो जाएगा चेक करने वाला, तो गलती उल्टी काट देगा आपका। देखिए इसका जब ट्रांसपोज करेंगे बाबू तो देखिए क्या होता है ना, ट्रांसपोज में पूरा रो को पूरा कॉलम बना दीजिए, नहीं तो पूरा कॉलम को पूरा रो बना दीजिए। ट्रांसपोज का यही मतलब होता है। रो कॉलम समझ में नहीं आता है तो बाबू स्तंभ, रुकिए, रो का मतलब होता है पंक्ति या कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। मतलब आप स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, ना तो पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बाबू यहाँ करते हैं 2, यहाँ x-3 यहाँ x-2, यहाँ बबुआ लोग 3 या -2 -1 यहाँ 4 यहाँ -1 यहाँ -5, हमारा ट्रांसपोज निकल गया। ट्रांसपोज में चूंकि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, ठीक है ना। अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है। चूंकि दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज का मान ए के बराबर है, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ए ट्रांसपोज का मान किसके बराबर है, ए के। कहिएगा सर कहाँ लिखा है, यहाँ बाबू लिखा है ए एक सममित आयु है। तो इसका मतलब यही होता है कि ट्रांसपोज कीजिएगा तो उसी के बराबर आना चाहिए। अब देखिए बाबू ट्रांसपोज का मान हम यहाँ बैठाते हैं 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ x-3 यहाँ -2 यहाँ -1 यहाँ x-2 यहाँ -1 यहाँ -5 हो गया। अब बराबर हम a के मान के बराबर कर रहे हैं। a कहाँ है जी, यहाँ है 2 यहाँ x-3 यहाँ x-2। मतलब समझिए कि ये इतना क्वेश्चन लंबा है ना कि आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन तो हवा में उड़ा दीजिएगा यदि ये वाला बन गया तो। 4 यहाँ -1 यहाँ -5 हो गया। अब यहाँ से देखिए बाबू सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एगो लॉजिक सिखाना पड़ेगा। देखिए क्या, सबसे पहले यहाँ बराबर का चिन्ह लग गया ना। अब बराबर मतलब क्या होता है, बराबर मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए,
समझ गए ना। बराबर का मतलब यही होता है कि आपका दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तब आप यूँ समझिए कि कोनो किलो विलो थोड़े जोख रहे हैं कि 5 किलो है तो वो 5 किलो होना चाहिए। अवयव को जो बराबर करते हैं बाबू लोग ना, तो उसका अवयव देखते हैं, अवयव कहाँ का, उस स्थान का, कि बराबर है कि नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि जो अवयव बराबर होता है बाबू ना, तो अवयव आप समझिए ना कि जोखने वाला वो सब नहीं बराबर होता है। इसमें क्या होता है ना कि उस अवयव का मान बराबर होना चाहिए उस स्थान पर, बस दोनों जगह का, ठीक है ना। मतलब इस स्थान में यहाँ 2 है तो उसमें भी उस स्थान पर 2 ही होना चाहिए। मतलब जगह पे स्थान जो है उस स्थान पर अवयव का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए बाबू 2 है, यहाँ 2 है, बराबर है ना, आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो कहिएगा सर यहाँ 3 है और यहाँ x माइनस 3 है, तो आपके कहे अनुसार यह बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप बोले हैं कि जगह पे बराबर होता है अवयव का मान। तो हम कहेंगे हाँ, हम तो बोले हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ 3 है और यहाँ x माइनस 3 है, तो हम यहाँ बाबू लिखेंगे कि 3 बराबर x माइनस 3। अब इसको लाएंगे -3 को इधर, तो क्या होगा, x बराबर 3 प्लस 3, तो x का मान हो गया 6, हो गया ना, x का मान 6। कहिएगा सर प्रत्येक जगह से निकालेंगे तो x का मान यही आएगा। हाँ, प्रत्येक जगह से निकालेगा तो x का मान 6 ही आएगा। जैसे हम देखिए यहाँ 4 है, यहाँ क्या है बाबू लोग, x माइनस 2 है, तो आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 4 बराबर बाबू हम यहाँ x माइनस 2 कर दिए ना, तो 2 इधर आएगा तो क्या होगा, x बराबर 6 आ गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ 3 है, 6 आ जाएगा। यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ 4 आ गया, 6 आ गया। तो अब आप लोग कहिएगा सर यदि मान लीजिए कि अलग अलग जगह से x का मान अलग अलग आता है, तब क्या हम x का आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सब जगह से x का मान एक ही आ रहा है, तब तो आप x का एगो वैल्यू देंगे, मतलब 6 यहाँ से आंसर देंगे। यदि x का मान प्रत्येक जगह से अलग अलग आ रहा है, और चाहे एगो छोड़ के 2 गो मान मिल गया, चाहे 3 गो मान मिल गया, चाहे 4 गो मान मिला, लेकिन x का मान एगो नहीं मिला, x का मान एगो से हट के मिला, 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे मिला, तो उस केस में आप लिखिएगा कि x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इसी में निकाले x का मान 6 आ गया, अब फिर इसी में निकालेंगे x का मान 5 आ जाएगा, तो हम यहाँ x का मान 6 5 नहीं देंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, आप x का मान ये वाला आंसर नहीं देंगे, ऐसे में आपका गलत हो जाएगा। पूरा क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे पूरा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि a बराबर दिया हुआ है, बोला है कि a स्क्वायर प्लस 2a प्लस i का मान निकालना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है ना, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को उठाए हैं कि मान लीजिए कहीं से भी आए, बस बचना नहीं चाहिए, उसको क्या करना है, बस बर्बाद कर देना है। तो सबसे पहले देखिए बाबू क्या करना है कि a बराबर दिया हुआ है, इतना का मान पूछा है, ठीक है। तो इसमें का है देख लीजिए, a स्क्वायर है, 2a है, i है ना। तो हम पहले बाबू a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर क्या होता है बाबू लोग, a गुना a होता है ना। जैसे में x स्क्वायर को बाबू लोग आप लोग क्या लिख सकते हैं, x गुना x, तो वैसा ही a स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a गुना a। तो हम यहाँ लिखते हैं बाबू 2 1 3 और 0 हो गया, गुना यहाँ कर देते हैं बाबू लोग 2 1 3 और 0 हो गया ना। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ गुना करने नहीं आता है, और गुना नहीं करने आता है ना बाबू, तो अब क्या करेंगे बताइए, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको गुना सीखना पड़ेगा। देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 2 से इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 से 3 में करेंगे तो 4 प्लस हम यहाँ 3 हो गया। 2 से इस 1 में करेंगे तो यहाँ 2, इस 1 से 0 में करेंगे तो 0, 3 से 2 में करेंगे तो 3 गुना 2, 0 से 3 में करेंगे तो 0 में 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसको गुना करके लिखते हैं हम, ठीक है ना, ना तो दिक्कत कर देगा।
जगह कम है ना, तो एक के बार लिखते हैं। 3 दूनी यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 0, यहाँ बाबू लोग हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 0। अब इसका बाबू लोग जोड़ घटाव कीजिएगा तो 4 और 3 7, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 3, हमारा ए स्क्वायर निकल गया ना। ए स्क्वायर के बाद अब बाबू देखिए हमको चाहिए का 2a चाहिए, तो हम यहाँ 2a निकाल देते हैं। कहिएगा सर इक्वेशन में ही डाल के मतलब कि हम निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बेटर यहीं से समझते हैं कि आप एक ही बार यहाँ से जो मान पूछ रहा है ना बस निकाल लीजिए। 3 और 0 देखिए गुना कीजिएगा। बात देखिए बाबू, अवयव में गुना होता है ना, तो प्रत्येक अवयव में गुना होता है। तो 2 से 2 में करेंगे तो 4, 2 से 1 में करेंगे तो 2, और 2 से 3 में करेंगे तो 6, और 2 से 0 में करेंगे तो 0, हमारा 2a हो गया। देखिए हम लोगों का करना है, हम लोगों को इतना का मान निकालना है, ठीक है ना, इतना का मान निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस का 2a और प्लस का i बराबर, ठीक है ना, इतना का मान निकालना है। चलिए ए स्क्वायर का बाबू मान निकालते हैं, जो आया है 7, 2, 6 और 3 हो गया, प्लस और 2a का मान जो आया है 4, 2 और 6 और 0 हो गया, प्लस i का मान आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। i का मान क्या होता है 1001, 1001। तो आप लोग कहिएगा सर इहे वाला काहे बैठाएंगे, i का मान तो और ही होता है। देखिए आप लोग देखिए ना कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया इसमें अवयव कितना कोटि का चल रहा है। तो आपके क्वेश्चन में जो अवयव दिया रहेगा ना जितना कोटि का, तो i का मान भी उतने कोटि का रखाएगा। यह आपको बोलेगा नहीं कि हाँ आप इतना वाला रखिए। सबसे समझिए कि जोड़ घटाव आसान इसी में। देखिए 7, देखिए यहाँ वाला जोड़िए 7, आई 4 11, 11 1 12, यहाँ जोड़िए 2, आई 2 4, और 4 और 0 कितना होगा, कौन कहेगा 5 होगा, 4 प्लस 0 4 होता है। आज देखिए 6 और 6 12, और 12 प्लस 0 आपका 12 होगा। ये देखिए 3 0 और 1, तो 3 0 0 सॉरी 3 और प्लस 0 3 होगा, 1 4 होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बाबू लोग 4 हो जाएगा। तो यह आपका इतना निकल गया। देख रहे ना कितना बढ़िया है। यहाँ 0 मत कीजिए, ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, इसका मान पूछ रहा था। क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया ना बाबू। अवयव का देखिए मेन खेल है जोड़ घटाव गुना भागा। यदि जोड़ घटाव गुना भागा आ गया तो समझिए कि अवयव खत्म, और कुछ नहीं है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4, पूरा का पूरा समझिए गुने है। पूरा का पूरा क्या है बाबू लोग, गुना है, गुना। तो आप लोगों को गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ क्या है बाबू लोग, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को कि हम आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। ये कलमिया काहे नहीं काम कर रहा है, कलमे नहीं काम कर रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। रुकिए 1 मिनट। तो इतना तक ही बाबू छोड़ देते हैं। आप लोग देखिए कि कलम काम ही नहीं कर रहा है, तब कैसे लिखे हम ना। रुकिए रुकिए रुकिए, कलम ठीक हो गया। चलिए रुकिए बाबू, देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा बाबू, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर मतलब क्या होता है बाबू लोग, ए गुना ए होता है। तो देखिए ए का मान यहाँ पे रखिए आप लोग, 1 2 1 0 1 माइनस 1 3 माइनस 1 और 1, इतना हो गया। इसी को इसी के साथ ही गुना करना है, ठीक है ना, अलग नहीं लेना है, इसी में गुना करना है। 1 2 1 0 1 माइनस 1 और 3 माइनस 1 और यहाँ 1 हो गया। अब बाबू देखिए हम गुना करके डायरेक्ट लिखेंगे, हम गुना करके लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे आप लोग, लेकिन बता देंगे
1 से 1 में करिएगा 1 होगा, ठीक है ना, प्लस 2 से 0 में गुना कीजिएगा 0, प्लस 1 से 3 में गुना कीजिएगा 3, ठीक है। तो देखिए 1 और 0 प्लस 3 कितना होगा, डायरेक्ट हम यहाँ से मिटा के लिख देते हैं 4, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट हम मिटा के कितना लिख देते हैं 4, क्योंकि आप लोगों को बता दिए कि हाँ 4 कैसे आया है। उसी प्रकार देखिए 1 से 2 में गुना कीजिएगा 2, 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2, तो 4 पहले ही हो गया। इस 1 से माइनस में गुना कीजिएगा तो 4 में से गया माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 4 में से गया 3 होगा। अब देखिए 1 से 1 में गुना होगा तो 1, 2 से माइनस 1 में गुना होगा तो -2, तो -1 बचा। 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 0 हो गया, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, -1 गुना 3 -3। अब 0 गुना 2 0 गुना 2 कीजिएगा तो 0, 1 गुना 1 कीजिएगा 1, -1 गुना -1 तो +1, तो टोटल यहाँ क्या होगा 2 होगा। 0 गुना 1 0, 1 गुना -1, -1 गुना 1 तो -1, तो -2 होगा। 3 गुना 1 कीजिएगा बाबू, तो 3 गुना 1 क्या होगा 3, ये हल्ला तो 0 हो जाएगा, ये 3, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 6 होगा। 3 गुना बाबू लोग यहाँ गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, ये -1 तो 5 हो गया, यो आपका 4 हो गया। अब देखिए 3 आई -1, रुकिए 1 मिनट, 3 से 1 गुना कीजिएगा 3, ये आपका 1 हो गया, यो 1, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। देख रहे ना a² निकल गया। आप लोग आराम से निकालिएगा, ठीक है ना, आप लोग आराम से निकालिएगा, निकल जाएगा। हम लोगों से पूछा गया है बाबू लोग a² - a का मान, ठीक है ना। हाँ बोलिए, हेलो, हाँ अच्छा, तो अभी आधा घंटा और, ठीक बा, ठीक 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 ठीक। देखिए बाबू a² - a का मान निकालना है, तो a² का मान हम निकाल दिए है ना, तो आप लोग यहाँ रख दीजिए 4 3 0, माइनस का 3, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 5 हो गया। अब माइनस का बाबू a है, तो रख दीजिए 1 2 1 0 1 -1, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ 1। अब बाबू आप लोगों को घटाव आना चाहिए, ठीक है ना, घटाव नहीं आएगा तो थुथुन फोड़ देंगे आप लोगों का, क्योंकि जोड़ घटाव समझिए कि आना चाहिए। अब देखिए ई वाला 4 में से ई वाला 1 गया, 4 में से गया 3, 3 -2, तो 3 में से 2 गया 1। सही बोल रहे हैं कि इंटर वाले आधा को खड़ा कर देंगे ना तो जोड़ घटाव में भूला जाएगा। 0 - 1 कौन बोल देगा 0 होगा। देखिए 0 और -1 क्या होगा, -1 होगा, सिखा दीजिएगा जो नहीं सीखा होगा। -3 और -0 -3 होगा। 2 और -1 क्या होगा 1 होगा। -2 आई देखिए माइनस आई -1 प्लस होगा, तो -2 और +1 क्या होगा -1। 6 और -3 क्या होगा 3, और 4 आई माइनस और -1 कितना होगा +1 होगा, तो 4 में से गया 5, ठीक है ना, क्या होगा 5। आप लोग कहिएगा कि सर हम लोग आप इतना कमज़ोर समझते हैं कि जो घटाव नहीं आता है, तो हम सही तो बोल रहे हैं। एगो से पूछे थे -5 + 1 कितना कर रहा था, -6 होगा तो अब क्या कहें। देखिए 5 और -1 क्या होगा 4 होगा, तो आपका निकल गया। देख रहे हैं ना कितना आसान है। देखिए आयु का मेन जो बाबू देखिए पूरा का पूरा 80% टॉपिक जो है ना आपको बता रहा हूँ, इसका 80% टॉपिक जोड़ घटाव पर आधारित है। जोड़ घटाव गुना, बस भागा तो होता नहीं है, तो जोड़ घटाव गुना पर आधारित है। यदि आप लोगों को जोड़ घटाव गुना क्लियर है, समझिए कि आयु आपके हैंड में है। ये हो गया चौथा। पांचवा में देखिए क्या है कि a बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना लंबा आयु है, पढ़ेंगे नहीं। और बोला है कि a² बराबर λi दिया हुआ है, ठीक है ना, तो बोला है कि लेमडा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को पहले समझा दे रहा हूँ कैसे आपको हैंडल करना है। a² बराबर λi दिया हुआ है, इसका मतलब समझिए कि λi दिया हुआ है और लेमडा का ही मान पूछा जा रहा है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए स्क्वायर गुना करेंगे तो हमारा आई का रूप लेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तभी ना आई बच रहा है। यहाँ देख रहे हैं लेमडा यहाँ कॉमन है तो आई बच रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा गुना करने पर ए स्क्वायर हमारा आई का रूप लेगा। तो बस आप लोगों को ए स्क्वायर करना है या ध्यान में रखना है कि आई का रूप लेगा बस। चलिए ए स्क्वायर करते हैं उसी तरह से, ठीक है ना, ए आ गुना ए। इस बार आप लोगों को थोड़ा सा लंबा दिखाएंगे। देखिए यहाँ 1 -3 -4 -1 3 4, यहाँ 1 यहाँ -3 यहाँ माइनस का 4 है गुना यहाँ 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4 हो गया। गुना करने के लिए देखिए आपका जोड़ घटाव ये सब आपका थोड़ा सा बेसिक ठीक होना चाहिए। देखिए सिखा रहा हूँ, 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1, -3 से -1 में गुना कीजिएगा तो -3 से -1 में गुना कीजिएगा वो 3 होगा, -4 से 1 में गुना कीजिएगा -4 होगा, ठीक है ना, इतना बेसिक ठीक है। 1 से -3 में गुना कीजिएगा -3, -3 से +3 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा -9, -4 +3 तो +12, ठीक है ना। और देखिए आगे 1 गुना -4 तो यहाँ -4 होगा, -3 गुना -3 गुना 4 है तो आपका -12 होगा, -4 गुना -4 तो +16 होगा। देखिए आप लोग जब भी गुना कीजिएगा ना तो देखिए इतना करने का ज़रूरत नहीं है, इतना गुना करने का ज़रूरत नहीं है। क्या है आप लोगों को देखिए यहाँ से आप लोगों को एगो मिल गया होगा हिंट, इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों को इतना मालूम है कि आई का रूप लेगा, बोलिए ये वाला मालूम है ना कि गुना करेंगे ए स्क्वायर में तो आई का रूप लेगा ही लेगा। तो अब देखिए यहाँ वाला पार्ट इतना क्या हो रहा है बाबू, 0 हो रहा है ना, इतना वाला पार्ट यहाँ क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो गुना करने में क्या है हमारा सिर्फ टाइम लॉस हो रहा है। तो हम देखिए जहाँ जहाँ 0 आता है वो वाला गुना नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ 1 आता है वो वाला गुना करेंगे, ठीक है ना, जहाँ जहाँ 1 आता है वो वाला बस हम गुना करेंगे। कहिएगा सर ये तो आप 4 मिनट का समय हमारा आप बचा दिए, अभी कहाँ, अभी देखिए ना अभी आपका और समय बचाते हैं। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, 0 0 लिख देना है, चुपचाप क्या करना है 0 0 लिख देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ आई दिया हुआ है तो इकाई अवयव का रूप लेगा ही लेगा, और यहाँ 0 होना ही चाहिए, यहाँ भी 0 होगा। कहेगा सर यहाँ वाला तो गुना करना पड़ेगा ना, आप ई वाला सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, ये वाला का मानवा यहाँ आएगा, कैसे दिखाते हैं। चलिए -1 से -3 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा बताइए 3 होगा, 3 से इस 3 में गुना कीजिएगा क्या होगा 9 होगा, 4 से -3 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा -12, यहाँ तो आँख मूंद के 0 लिख देना है, 0 और 0। अब जरा ये दोनों वैल्यू चेक कर लीजिए, ई वाला आई वाला का सेम है, सेम होगा तो यहाँ वाला भी सेम होगा। देखिए 3 और 1 4, 4 में से 4 गया इहो 0 हो गया, 9 और 3 12, 12 में से इहो 12 गया 0, ई का तो पूरा 0 हो रहा है जी, तब इहो गुना करना पड़ेगा। 1 में -4 से गुना कीजिएगा -4, -3 से 4 में गुना कीजिएगा तो -12 प्लस का 16, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये तो कहीं इकाई अवयव का रूपे नहीं ले रहा है, ये तो कहीं इकाई अवयव का रूपे नहीं ले रहा है। देखिए एक बार और गुना करते हैं, मान लीजिए कि 1 से गुना कीजिएगा 1 में तो 1 होगा, -3 से 1 में गुना कीजिएगा तो प्लस का 3 होगा, और -4 से 1 में गुना कीजिएगा तो माइनस का 4 होगा, बाकी 0 आ रहा है। क्या किया जाए, क्वेश्चन में बाबू कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ आई का रूप तो ले नहीं रहा है तो लेमडा का मान निकलबे नहीं करेगा। तो यदि क्वेश्चन मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसका हल एक ही है कि यहाँ लिख दीजिए कि लेमडा का मान ज्ञात करना असंभव है, लेमडा का मान ज्ञात करना असंभव है।
क्या है, असंभव है। अब असंभव का है बाबू, तो अब आई का रूप ले ही नहीं रहा है। अब आई का रूप लेगा ही नहीं तो लेमडा का मान निकलेगा नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि लेमडा का मान ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ गलती होगा उसका अलग बात है, लेकिन मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए क्या आप लोग बनाइएगा कि छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम आप लोगों को देते हैं HW के लिए। इसका बाबू बना के आप फोटो कहाँ सेंड करना है, व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप बना है। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन करके आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, बाकी हम समझ जाएंगे कि सही है कि गलत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना बाबू लोग, जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था शुरुआत में, यह उसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम कई बार बोल रहे हैं बाबू। रुकिए, लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, लैपटॉप बहुत ज़्यादा अपने से काम कर रहा है, कैसे कैसे वो पढ़ा रहे हैं। देखिए, यह दिया हुआ है, यहाँ से पूछ रहा है, हाँ x का मान पूछ रहा है। यह जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित है। तो इसको बाबू 100 में 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको आप लोग बढ़िया से सीख जाइएगा कैसे आखिर बनाया जाता है। देखिए, ये दो गो अवयव है, एगो ई वाला और एगो ई वाला। आई दोनों के बीच में क्या है, गुना है। तो गुना है तो बाबू लोग गुना कर दीजिए। देखिए, 1 से 4 में गुना कीजिएगा तो 4x, अब -3 से 9 में गुना कीजिएगा तो नौतिया कितना होता है, 27। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 27। यहाँ माइनस का 3x, माइनस का 21, माइनस का 36, प्लस का 9y, प्लस का यहाँ 36, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, 7y। ठीक है ना। गुना आप लोग सीख लीजिएगा। यहाँ 1 0 और 0 1। यहाँ से देखिए, अब इतना करने के बाद हम बोले हैं कि यदि दो अवयव को बराबर किया जाता है, दो अवयव को बराबर किया जाता है तो अवयव के देखिए प्रत्येक जगह पे उसका मान बराबर होना चाहिए, तभी आपका बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, 4x - 27 और यहाँ पे क्या है 1, तो इसके बराबर होगा। इसलिए 4x और माइनस का 27 बराबर क्या होगा, 1। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 28। तो 4 7 28, x का मान 7। देखिए, आप लोग एक जगह निकाल के चेक मत कीजिएगा, पहले बार बोल रहा हूँ। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन सेट किया जाता है कि अलग अलग x का मान निकलता है। तो आप लोग रफ में थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि x का और 2-3 मान तो नहीं निकल रहा है ना। माइनस का 21, यहाँ वाला देखिए, यहाँ वाला इसके बराबर होगा तो बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 21। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 7। देख रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन में लफड़ा हो गया। यहाँ से देखिए y का मान निकालते हैं, माइनस का 36 और प्लस का 9y बराबर 0। तो 9y बराबर आपका 36 हो गया और 9 चौके यहाँ 36। तो y का मान क्या हो गया, 4। यहाँ से देखिए क्या होगा, 36 प्लस 7y बराबर 1। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 35। तो 7 से कटेगा 5 बार में, तो y का मान क्या आ गया, 5। आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। रटा रटाया क्वेश्चन नहीं है। हम आपको बोले थे ना कि x का मान आपका 1 आना चाहिए, y का मान आपका 1 आना चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि x का मान 2 आ रहा है, y का मान कैगो आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना। तो आप इस केस में क्या लिखेंगे, x का मान ज्ञात करना असंभव है। कारण पूछेगा तो कारण लिख दीजिएगा कि x का मान 2 गो, मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन x का मान 2 गो है, 7 और -7, जिसके कारण x का मान निकालना संभव नहीं है। तो कारण तो नहीं पूछता है, बस आंसर लिख दीजिएगा कि x का मान निकालना असंभव है, निकालना असंभव है। ठीक है ना। यदि आप लोगों को बहुत बढ़िया से उन लोगों को खुश करना है तो यहाँ कारणों लिख दीजिएगा
कि x का मान 2 गो आने के कारण x का मान निकालना क्या है, असंभव है। इसी तरह आप लोग y में लिख दीजिएगा। तो आप लोग पूरा का पूरा समझ गए, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता हुआ। तो इस स्लाइड में हम इतना ही छोड़ते हैं, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा ना इस स्लाइड में बस इतना ही है तो अगला भी उतना ही आएगा। अगला बार समझिए कम से कम 1 घंटा पार होगा। अगला बार जो बाबू को जो सीरीज आएगा इसका पार्ट 2 तो आप लोग याद रखिएगा कि 1 घंटा पार होगा, 1 घंटा। बाकी पार्ट 1 आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डाउट क्वेश्चन है, सुन लीजिए, यदि आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग या तो व्हाट्सएप बता दीजिएगा ना तो कमेंट बॉक्स में, अगले वीडियो में ज़रूर करा देंगे। बाकी आपका इस महीना में आपका ये दोनों चैप्टर ख़त्म कर देंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। बढ़िया से आप लोग पढ़िए।